केरल राज्यपाल ने 9 विश्वविद्यालय के वीसी का इस्तीफा मांगा। डेडलाइन आज। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, ध्यान देने की बात है, आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया है। इसके लिए सोमवार सुबह 11:30 बजे तक डेडलाइन दी है। राज्यपाल ने एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद यह फैसला किया है। आरोप है कि इन कुलपतियों की नियुक्ति में यूजीसी के नियमों की अनदेखी की गई। केरल राजभवन कार्यालय ने राज्यपाल की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा, 9 कुलपतियों में एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शामिल है। महाकाल के लोग के लिए दैनिक भास्कर ने 5 ई टिकट सौंपी। 5 ई टिकट सौंपी। जाइए, टूर करिए, विजिट करें, एंजॉय करें। लक्ष्य ग्राम सहायक के 2748 पदों की नियुक्ति। बिल्कुल, पंजाब में टीचर के 5994 पदों की भर्ती होनी है। ये डाटा बहुत खास है। बीपीएससी में असिस्टेंट आर्किटेक्ट के 106 पद रिक्त, 4 नवंबर तक अवसर हैं। इंडियन आर्मी में रिलीजियस टीचर्स के 128 पद रिक्त। ट्यूटर के 21 पदों के लिए होगा वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन। वॉक इन इंटरव्यू जरूर दें। सर्कुलर बेस्ड ऑफिसर के 1422 पदों के लिए ग्रेजुएशन उत्तीर्ण कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, डाटा आपके सामने है, ज़रूर यूज़ करें। स्पोर्ट्स, ये दिवाली कोहली वाली, बहुत अच्छा जुमला, बहुत अच्छा बना है भास्कर का। मेंडिस ने श्रीलंका को 9 विकेट से जिताया। दक्षिण अफ्रीका के पास जिम्बाब्वे पर जीत का छक्का लगाने का मौका। आज अफ्रीका जिम्बाब्वे का मैच दोपहर 1:30 बजे से है। एंजॉय करें। उद्योगपति, देश विदेश, क्रोएशिया नेशनल पार्क की झीलों को करीब से देखने आते हैं सैलानी। सच में दिख भी भव्य रहा है। चंदे पर जोर, इतिहास का सबसे महंगा चुनाव, 77,000 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान। अमेरिका, रिपब्लिकन पर उद्योगपति तो डेमोक्रेट्स पर आम लोग मेहरबान। अब तक पेंसिल्वेनिया का चुनाव सबसे महंगा रहा है। ट्रंप बोले, शायद फिर चुनाव लड़ना ही होगा। सीनेट खर्चा, सीनेट पेंसिल्वेनिया, ओहियो, जॉर्जियो, एरिजोन, वास्कॉन्सिन, फ्लोरिडा, उत्तरी कैरोलिना, नेवादा, अल्बामा, मिसौरी। जो खर्चे का बार डाटा है, जो यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, डेमोक्रेट को सबसे अधिक फंड जॉर्ज सोरोस ने 1060 करोड़ रुपये दिए। रिपब्लिकन की रिचर्ड और एलिजाबेथ उइलहीन ने सबसे अधिक फंड दिया है। सितंबर 2022 तक का रिपोर्ट है। पेंसिल्वेनिया को सबसे ज़्यादा 1274 करोड़ रुपये मिले हैं। डाटा है, ज़रूर ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है खर्च की जो डाटा है, खर्च तो होना ही है, चुनाव के समय खर्च होता ही है। अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म चुनाव इतिहास का सबसे महंगा चुनाव होने वाला है। गैर लाभकारी संगठन ओपन सीक्रेट्स के अनुसार के मुताबिक इस चुनाव में 9.3 बिलियन डॉलर, करीब 77,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये आंकड़ा 2018 में हुए मिड टर्म चुनाव के खर्च से करीब 16,000 करोड़ रुपये अधिक है। उस दौरान रिकॉर्ड 58,000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़े संगठनों ने अभी तक 2320 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो बीते मिड टर्म चुनाव से करीब 40% ज़्यादा है। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने अब तक 3.2 अरब डॉलर, करीब 26,500 करोड़ रुपये जुटाए हैं। वहीं रिपब्लिकन नेशनल कमेटी ने 2.8 अरब डॉलर, करीब 23,000 करोड़ रुपये जुटा लिए। 20 सितंबर से पहले रिपब्लिकन पार्टी चुनावी फंड जुटाने के मामले में डेमोक्रेट से आगे थी, लेकिन इसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने फंड जुटाने की मुहिम में तेजी लाते हुए कार्यकर्ताओं को और समर्थकों से फंड देने का आह्वान किया। देख सकते हैं ट्रंप का भी कुछ, शायद फिर चुनाव लड़ना ही होगा। भाजपा के फॉर्मूले पर कांग्रेस पहली बार बनाए पन्ना प्रभारी।
गुजरात में बगैर शोर शराबे से आगे बढ़ने की रणनीति। चुनाव को मोदी बनाम गुजरात कांग्रेस नहीं बनने देना चाहती कांग्रेस। इंदिरा की पुण्यतिथि पर परिवर्तन यात्राएं शुरू होंगी। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश डाकोर। ध्यान देने की बात है, कांग्रेस कमेटी गुजरात की जगदीश डाकोर ने बताया, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि व पटेल की जयंती के लिए 31 अक्टूबर को पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ध्यान देने की बात है, 31 अक्टूबर को कांग्रेस गुजरात में 5 परिवर्तन यात्राएं शुरू करेंगी। चीन 25 साल में पहली बार पुलिस ब्यूरो में महिला नहीं। राजस्थान बाड़मेर के रेतीले घोरों में जगमगाता ब्रिज। राजस्थान से गुजरात को जोड़ने वाला यह गांधब ब्रिज है। इसकी लंबाई 420 मीटर है। 42 करोड़ रुपये की लागत आई है। 4 लेन ब्रिज पर 36 बिजली पोल है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ब्रिज 2019 में शुरू हुआ था और अब यातायात के लिए खुला है। ब्रिज से 15 किलोमीटर दूर अगरवा में इमरजेंसी हवाई पट्टी है, जहां पिछले साल वायुसेना ने आधा दर्जन लड़ाकू विमानों का ट्रायल किया था। घोरों में जगमगाता, रेतीले घोरों में जगमगाता, पैर छूने जा रही महिला को मंत्री ने मारा चाटा। कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। भाजपा मजबूत संगठन, विकास के सहारे। कांग्रेस के पास पुरानी पेंशन बहाली, महंगाई का मुद्दा। हिमाचल प्रदेश 2 ही दल है सत्ता में, चुनाव में सरकार। कांग्रेस की सत्ता विरोधी लहर से फायदा पर नेतृत्व की कमी। भाजपा सीएम चेहरा ट्रम्प कार्ड, पुरानी की दिक्कत। अयोध्या आने से पूर्व राम ने भीमा कोटेश्वर में पाई ब्रह्म हत्या से मुक्ति। आज दिवाली के खास अवसर पर पढ़िए राम की छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से जुड़ी घटना। भास्कर का खास है। झारखंड दंडकारण्य में राम ने 10 साल से ज़्यादा बिताए थे। भीमा कोटेश्वर धाम पर शोध के लिए 11 देशों के वैज्ञानिक आ चुके हैं। वही दंडकारण्य को दंडकवन भी कहते हैं। इस क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है। मध्य प्रदेश में अत्रि ऋषि के आश्रम से शुरू होकर तेलंगाना के भद्राचलम तक फैला है। भद्राचलम याद कीजिए, भद्राचलम अत्रि ऋषि के आश्रम से शुरू होकर तेलंगाना के भद्राचलम तक फैला। राम ने वनवास के 10 साल 3 माह यहीं बिताए। छत्तीसगढ़ की रामायण लिखने वाले डॉक्टर हेमू यदु कहते हैं कि बात त्रेता की है। तुलसीकृत रामचरितमानस में वर्णित लंका कांड की चौपाई में लिखा है, विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुंदर डंक कवन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनि रहते थे। राम जी इन सब के स्थान पे गए। अगली चौपाई में संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद लेकर त्रिकूट आए, वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया, फिर विमान से आगे बढ़ गए। ग्राउंड रिपोर्ट। खुट्टी के गांव 1000 महिलाएं उगा रही हैं गेंदा। झारखंड 45 गांवों में अफीम की खेती होती थी, अब गेंदे के फूल से आ रही है खुशहाली। 18 साल पहले 2 महिलाओं ने 2 एकड़ से करी थी शुरुआत। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभात खबर। विराट दीपावली, कोहली ने खेली 82 रन की नाबाद पारी। 534 अंचलों में 1068 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की होगी बहाली। 534 राज्य के 534 अंचलों में 1068 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली होगी। इसके राजस्व भूमि सुधार विभाग ने प्रत्येक अंचल में 2-2 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बेल्ट्रॉन के जरिए बहाली कराने का निर्देश दिया है। बेल्ट्रॉन से बहाली होनी है। बिहार की 85% MBBS सीटों पर 5 नवंबर से ले सकेंगे एडमिशन। इंदौर में हादसे में सलखुआ के 3 चर्चा किया था हम लोगों ने।
क्या कुछ है नेक्स्ट। यह दीपावली कीजिए किताबों के नाम। आशुतोष चतुर्वेदी, प्रधान संपादक, प्रभात खबर। हिंदी भाषी महानगरों से तो ऐसा आभास होता है कि हिंदी का विस्तार हो रहा है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही हकीकत सामने आ जाती है। पहले हिंदी पट्टी के छोटे बड़े शहरों में साहित्यिक पत्रिकाएं और किताबें आसानी से उपलब्ध होती थी, लेकिन अब जाने माने लेखकों की भी किताबें आसानी से नहीं मिलती। हिंदी भाषी क्षेत्रों की समस्या यह रही कि वे किताबी संस्कृति को विकसित नहीं कर पाए। गरीबों को आवास, दीपावली हो शांति का पर्व। उत्तर कोरिया के परीक्षण से दक्षिण कोरिया में चिंता दौड़ गई है। क्या कुछ है नेक्स्ट। कारोबार मुहूर्त, कारोबारी सत्र आज 6:15 बजे से। रूस के 2 बैंकों ने दी रुपये में कारोबार की सुविधा। नथिंग एक्सक्लूसिव, ईडी ने सिम्स से मांगा पंकज मिश्रा के इलाज का ब्यौरा। पाकिस्तान पर फिर भारी किंग कोहली। अर्शदीप, मोहम्मद शमी, हार्दिक के प्रयास ने भारत की जीत को आसान बनाया। मालविका और कौशल को खिताब। सीनियर बैडमिंटन महिला वर्ग के फाइनल में आदिता राव पराजित। शीर्ष वरीयता प्राप्त एजेंसियां पुणे। मालविका बंसोड़ ने रविवार को यहां वीबी नाटू मेमोरियल अखिल भारतीय सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। मालविका बंसोड़, बिल्कुल ध्यान देने की बात है। देश विदेश, शी जिनपिंग ने रच दिया इतिहास। इसरो ने 36 ब्रांडेड संचार उपग्रह को कक्षा में किया स्थापित। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने अपने पहले वाणिज्यिक मिशन के तहत ब्रिटेन की कंपनी के लिए 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षाओं में स्थापित कर दिया है। इसरो ने इसे ऐतिहासिक मिशन करार दिया है। ब्रिटेन की कंपनी वनवेव लिमिटेड इस मिशन के लिए इसरो की वाणिज्यिक शाखा NSIL के साथ करार किया था। वनवेव लिमिटेड अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाला वैश्विक संचार नेटवर्क है, जो सरकारों और उद्योगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है। भारतीय इंटरप्राइजेज वनवेव का एक प्रमुख निवेशक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सफलता के लिए इसरो और अन्य हितधारकों की सराहना की है। 36 वनवेव उपग्रहों के साथ हमारे सबसे भारी प्रक्षेपण यान LVM-3 के सफल प्रक्षेपण पर NSIL, IN स्पेस और इसरो को बधाई। हमारी ओर से भी दिवाली की उनके पीछे काम करने वाली टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गृह मंत्रालय ने रद्द किए सोनिया के नेतृत्व वाले 2 NGO के FCR लाइसेंस। हम लोगों ने चर्चा भी किया। विदेश में भी नहीं माँ खड्गेश्वरी काली मंदिर की ख्याति, विदेशों में भी है। खड्ग से परा माँ काली का नाम खड्गेश्वरी, मुरीद पूरी करती है माँ खड्गेश्वरी। किमी आनंद, 200 वर्षों से हो रही है माँ काली की पूजा। दैनिक जागरण, स्वागत है। आज का मेलबोर्न में मनी विराट दिवाली। जग जग अयोध्या, दिवाली की पूर्व संध्या पर राजा राम नगरी अयोध्या रविवार को लाखों दियों से जगमगा उठी। सरयू के तट पर प्रज्वलित हुए दियों की रोशनी से जैसे ही मोक्षदायिनी के जल को स्पर्श किया तो ऐसा लगा वहाँ मौजूद हर शख्स यहीं कह रहा हो, सजा दो घर को गुलशन से, अवध में राम आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान का दर्शन करने करीब 14 महीने बाद पहुँचे और सरयू नदी के नए घाट पर आरती की। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबों को। पूरा देश प्रभु श्री राम का अपना आराध्य मानते हैं। श्री राम को अपना आराध्य मानता है।
मेलबर्न में मनी विराट दिवाली हम लोगों ने चर्चा किया ऋषि सुनक के बारे में। सोनिया की अध्यक्षता वाले 2 NGO, सुपर बाइक सवार मालगाड़ी से 29 वैगन। कानपुर प्रयागराज के बीच की घटना घटी है, यार्ड की बात थी, हम लोगों ने चर्चा किया। उत्सव धर्मिता की अनुपम अभिव्यक्ति। गिरीश्वर मिश्र, दिवाली की मुख्य आकर्षण है शक्ति के केंद्र प्रकाश की ऊर्जा से स्वयं को पुष्टि और संवर्धित करना, इसलिए इस पर्व की आतुरता से प्रतीक्षा होती है। संस्कृत को सम्मान देने का समय, संस्कृत को सम्मान देने का बिल्कुल समय है। संस्कृति को सम्मान देने का समय है मित्रों। स्पोर्ट्स, गर्व से ऊंचा हो गया सिर, किस्मत वालों को ऐसा देखने को मिलता है मुकाबला। सही बात है, कांटे की टक्कर थी फ्रेंड्स। 8 बॉल पे 28 रन बनाने की जो हालात क्रिएट हुआ था, उससे तो ऐसा लग रहा था कि क्या कुछ हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो जो हुआ वैसा ना हो। इस तरह के बहुत सारे ख्यालें, जो कुछ भी हुआ, बट इसरो ने रचा इतिहास, पहला कॉमर्शियल प्रक्षेपण सफल हुआ। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए UN की स्थापना हुई 1945 में। आज ही 24 अक्टूबर 1945 को आज ही 2 राष्ट्रों में विवाद एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से UN की स्थापना की गई थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। 25 अप्रैल को अमेरिका में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर इनका मसौदा तैयार किया था। वर्तमान में इसके सदस्य 195 देश हैं। ध्यान दें, पहली बार जर्मन V2 रॉकेट ने अंतरिक्ष से धरती का चित्र लिया। 1946 में आज ही अमेरिका के न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज से दागे गए जर्मन V2 रॉकेट ने पहली बार अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीर ली थी। तस्वीर धरती से 105 किलोमीटर ऊपर ली गई थी। इन तस्वीरों को 35 mm मोशन पिक्चर कैमरे से लिया गया था। आज़ाद हिंद सरकार की कैबिनेट में पहली महिला सदस्य थी लक्ष्मी। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का जन्म 1914 में आज ही चेन्नई में हुआ था। बतौर डॉक्टर कुछ समय तक भारत में काम करने के बाद 1940 में वह सिंगापुर चली गई। वहाँ सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रभावित होकर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने लगी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में कैप्टन पद पर कार्यभार संभाला। इसी वर्ष अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार की कैबिनेट में वह प्रथम महिला के रूप में शामिल हुई। 1971 में माकपा की तरफ से राज्यसभा की सदस्य बनी। फ्रेंड्स, सेशन के अंत में स्वामी जी कहते हैं, जीवन का रहस्य भोग में नहीं, अनुभव के द्वारा प्राप्त शिक्षा प्राप्ति में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।